सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल शुभम स्टडी। सो हम आज की इस वीडियो में क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 में 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखना है कि इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन है? 135 और 225 में बड़ा कौन है? तो ये हमारा 225 है। बड़ा कौन है? 225। तो इसे क्या मानेंगे? इसे मान लेंगे ए। और जो छोटा है उसे क्या मानेंगे? बी मानेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि ये ए और बी कहां से आ गया, इसे भी हम आगे बतलाएंगे। सो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें 135 और 225 के बीच भाग देना है। यानी 135 छोटी वाली जो संख्या b है उससे 225 यानी बड़ी वाली संख्या जो a है इसमें भाग देना है। यानी हमारा हो जाएगा 135 भागा 225। 135 भागा 225। जब हम 135 से 225 में भाग देते हैं तो कितने मर्द में कटेगा? ये एक मर्द में कटेगा। यानी अगर हम 2 से इसमें भाग देते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं तो इसमें गुना होगा तो कितना आएगा? 270 आएगा, जो हमारा 225 से अधिक हो जाएगा। अधिक नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो एक मर्द में भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 135। 135 में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो क्या आता है? 135 ही आता है। अब इसको घटाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया हमारा, 0 बचा। 5 में से 5 गया, 0 बचा। अब यहाँ पर क्या है? 2 है। यहाँ पर 2 है तो इसे 2 में से 3 तो नहीं घटेगा ना, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें से यानी तीसरी वाली जो संख्या है इसमें से इसमें एक अंक हासिल के रूप में लेंगे। किसके रूप में? हासिल के रूप में लेंगे। तो हमारा ये संख्या क्या हो जाएगा? ये संख्या हमारा 12 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। जब 12 में से 3 को घटाते हैं तो क्या आता है? हमारा 9 आता है। अब यह संख्या क्या हो गया? एक हासिल दे दिया तो यहाँ पर क्या बच गया? ओनली 1, एक बच गया। अब एक में से एक को घटाएंगे तो क्या होगा? हमारा 0 ही होगा, यानी यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो 90 बचा है इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं शेष फल। इसे हम क्या कहेंगे? शेषफल कहेंगे। और इसे इंग्लिश अक्षर में आर से दर्शाते हैं। इंग्लिश अक्षर में, इंग्लिश लेटर में आर से दर्शाते हैं। ये जो हमारा एक है इसे क्या कहेंगे? भागफल कहेंगे। भाग फल। और इसे किससे दर्शाते हैं? क्यू से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाएंगे? क्यू से दर्शाएंगे। ये जो हमारा 225 है इसे हम क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। भाज्य। इसे हम इंग्लिश लेटर में ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। अब ये जो हमारे 135 है इसे हम क्या कहेंगे? भाजक कहेंगे। भाजक। और इसे किससे दर्शाते हैं? इसे बी से दर्शाते हैं। यानी कि ये जो हमारा ए है, ये ए यानी ये हमारा क्या है? भाज्य है। ये हमारा क्या है? भाज्य है। 225 क्या है? भाज्य है। और ये जो हम बी लिखे हैं ये हमारा क्या है? भाजक है। बी हमारा क्या है जी? भाजक है। अब इसको और आगे हल करने के लिए हमें क्या करना है? यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है, सूत्र, उस पर हमें इसको बैठाना है। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है ए बराबर बी गुने क्यू, बी इंटू क्यू जोड़ आर। ये हमारा क्या है? ये जो है हमारा भाज्य है। भाज्य है। ये हमारा क्या है? भाज्य है। और बी इसमें क्या है? बी इसमें हमने यहाँ पर बताया है कि बी जो है हमारा भाजक है। भाजक है। बी क्या है? भाजक है। अब यहाँ पर क्या है? क्यू। क्यू क्या है? यहाँ पर भागफल है। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। और यहाँ पर आर क्या हमने बतलाया है? आर है हमारा शेषफल। जोड़ शेषफल।
सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। जहां जो ये भाजक है यानी कि b जो है वो क्या होगा हमारा r से बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। जहां b जो है r से क्या होगा, बड़ा होगा। अब ये r जो है ये क्या होगा, जीरो से। r जो है किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो के बराबर होगा। जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो के बराबर होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चलिए इसे और आगे बढ़ाते हैं। अब इसको क्या करना है, अब इसको ये जो सूत्र है इसको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे a बराबर हमें हमारा हो गया बी क्यू जोड़ आर, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहां जीरो से बड़ा है आर या फिर बराबर है, जीरो से बड़ा या बराबर है और आर जो है बी से छोटा है। आर जो है बी से छोटा है, जीरो जो है आर के बराबर है या फिर आर जो है जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। और बी जो है आर से हमेशा बड़ा होगा, बी जो है आर से हमेशा बड़ा होगा। और आगे हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो इसमें जो हल किए हैं इसको इस सूत्र पर बैठाना है। इस सूत्र पर बैठाने के लिए सबसे पहले ए हमारा क्या है, इसमें 225 है। ए हमारा क्या है, 225 है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 225 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, बराबर का चिन्ह दे देना है। यहाँ पर जैसे बराबर का चिन्ह है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे देना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर b है, b हमारा क्या है, इसमें 135 है। b क्या है, 135 है। 135 को लिख लेना है, 135 हमने लिख लिया। अब क्या है, अब यहाँ पर गुन्ना दे देंगे, गुन्ना का चिन्ह। जैसे हमने यहाँ पर बतलाया था कि भाजक गुने भागफल यानी b गुने q जोड़ r। सो यहाँ पर भागफल क्या है, भागफल हमारा 1 है। भागफल क्या है, 1 है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। अब क्या बचा, हमारा प्लस का चिन्ह लिख देंगे और बचा r। तो r क्या है यहाँ पर, r यहाँ पर 90 है। r क्या है, 90 है। अब 90 को यहाँ पर लिख देंगे, 90 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार सजा देना है। अब क्या करना है, अब इसको यानी 135 जो है इसको 135 को यहाँ लाना है, 135 को यहाँ लाना है और 90 से फिर इसमें भाग देना है। चलिए इसे भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर 90 लिखना है। और 90 को में किससे भाग देना, 90 से किस में भाग देना है, 135 में भाग देना है। किस में भाग देना है, 135 में भाग देना है। चलिए इसमें भाग देते हैं। अब 90 एकम कितना होता है, 90 होता है। 90 एकम 90 होता है। अगर 90 में 2 से गुना करते हैं तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, जो हमारे 135 से बड़ा हो जाएगा। हमें इसके बराबर रखना है या फिर इससे छोटा रखना है। चलिए 1 से भाग देते हैं। 1 से जब भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 90। अब 90 जब यहाँ पर आ गया तो इसे घटाएंगे। इसे क्या करेंगे, 135 में से 90 को घटाएंगे तो हमारा आता है, यानी 5 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। 5 में अगर 0 घटाते हैं तो 5 ही आता है। अब यहाँ पर क्या बच गया, 3 बच गया। यहाँ पर क्या है, 3 है। अब 3 को एक हासिल लेगा, 3 एक हासिल लेगा तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 में से 9 को घटाते हैं तो हमारा आता है 4। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यह हासिल दे दिया, ये शून्य होगा, यानी ये खत्म हो गया। अब चलिए आगे के प्रोसेस को देखते हैं। आगे का प्रोसेस क्या है, इसे हमें इस सूत्र पर सजाना है। इसका सबसे पहले ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा और ये हमारा q हो जाएगा और ये हमारा r हो जाएगा। a हमारा कितना है, 135 है, b हमारा 90 है और q 1 है, r 45 है। चलिए इसे यहाँ पर सजाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें 135 को यहाँ पर लिख देना है। 135 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बराबर का चिन्ह दे देना है, जैसे यहाँ पर है ठीक इसी प्रकार यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब इस b को, यानी b क्या है हमारा, 90 है, b हमारा 90 है, इसको यहाँ पर लिख देना है, यानी b 90 हो गया। अब फिर गुना का चिन्ह
और किससे हमने भाग दिया है, तो हमने 1 से भाग दिया है, यानी q को इस पर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें जोड़ का चिन्ह दे देना है, यानी प्लस का चिन्ह दे देना है। फिर हमने क्या करना है, ये जो r है इसको यहाँ पर लिख देना है, इसको यहाँ पर लिख दिए। अब ये क्या हो गया, ये हमारा इस सूत्र पर बैठ गया है। चलिए इसे और आगे हल करते हैं। जब तक यहाँ पर r जो है हमारा शून्य नहीं आ जाता है तब तक इसे हल करते रहना है। और आगे हल करने के लिए क्या करना है, इस 90 को 45 से भाग देना है, 45 से भाग देना है। भाग देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस 90 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब 45 से भाग देना है, तो 45 कितने बार में कटेगा, तो 2 बार में। 45 दूना कितना होता है, 90 होता है। यहाँ पर 90 लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे तो यानी 90 से 90 तो आराम से कट जाएगा, इसमें कोई झंझट नहीं है। तो ये कट गया, यानी हमारा शेष क्या बचा, शेष हमारा शून्य बचा, यानी शून्य आ गया है। यहीं पर हमारा खत्म होगा। तो इसे चलिए अब यहाँ ये क्या हो जाएगा, 45 जो है हमारा, ये 45 हो गया हमारा बी, क्या हो गया, बी हो गया। और 90 क्या हो गया हमारा, ए हो गया, 90 ए हो गया। और ये 2 जो है हमारा क्यू हो गया, और 0 क्या हो गया हमारा, आर हो गया। अब चलिए इसको इस सूत्र पर बैठाते हैं। बैठाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें इस 90 को यहाँ पर लिख लेना है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 90, फिर बराबर का चिन्ह। उसके बाद क्या करना है, हमें बी देखना है। बी कौन है हमारा, बी हमारा 45 है, 45 को लिख लेना है। अब 45 लिखने के बाद हमको देखना है कि हमारा Q कितना है, Q कितना है, 2 है, Q कितना है, 2 है। इस 2 को यहाँ पर लिख लेना है। अब प्लस का निशान दे देना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारा R जितना है उसको यहाँ पर लिख लेना है। अब R कितना है, 0 है, तो 0 को हमने यहाँ पर लिख लिया। सो हमने यहाँ पर बतलाया था कि जब तक R हमारा 0 नहीं आता तब तक हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर R हमारा क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो यहीं पर ये हमारा समाप्त होगा। समाप्त कैसे होगा, अब इसको ये 45 जो है, 45 से हमें 0 में थोड़ी भाग देंगे, तो 45 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इसको इस पार लिख देंगे, 45 HCF हमारा क्या हो गया, 45 हो गया। एक बात आपने ध्यान दिया होगा, जैसे यहाँ पर 225 है, ए हमारा क्या है, 225 है, और बी हमारा क्या है, 135 है, और क्यू क्या है, 1 है, और प्लस में क्या है हमारा आर जो है 90 है, प्लस में आर हमारा 90 है। अब ये क्या होता है, ये जो 35 है यानी बी जो है यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हमारा ए हो जाएगा। इसको यहाँ पर ला देना है, इसको यहाँ पर ला देना है, और ये जो है इसको यहाँ पर, यानी बी जो है ए बन जाएगा दूसरे स्टेप में, और आर जो है हमारा बी बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये जो है बी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 जो है ए बन जाएगा, 90 क्या है, ए बन जाएगा। और ये जो है 45 ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बी बन जाएगा। फिर 45 क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब यहाँ पर 0 आ गया है, तो ए जो है ये 45 जो है बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।